जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डीएसपी एकेडमी धामपुर के लर्निंग प्रोग्राम में। और बजे हैं सुबह के 6 और हम आ गए हैं अपनी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक क्लास में। तो प्यारे बच्चों, क्लास के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आज होने वाली है। तो सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज 8 नवंबर की करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हाइलाइट्स। तो पहले आज की हाइलाइट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पारादीप फास्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया है, जो 5 नवंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रहे राहुल द्रविड़ को पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। यह साझेदारी भारत में सतत कृषि, संतुलित उर्वरक उपयोग और किसान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पीपीएल यानी कि पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड देश की अग्रणी फास्फेटिक एनपीके और जैविक उर्वरक निर्माता कंपनियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के हाशमी वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए। प्यारे बच्चों, तो ये जो है भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता जिनका नाम है गजाला हाशमी ने इतिहास रचते हुए वर्जीनिया की उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होकर भारतीय प्रवासी समुदाय और अमेरिकी राजनीति दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बना दिया। इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बनी। प्यारे बच्चों, तो इनसे रिलेटेड, इन सभी हाइलाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे, अभी इन हाइलाइट्स के बाद हम पहले उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात किया गया। बच्चों 5 स्टार लगाकर छापिएगा क्वेश्चन को, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो भारत ने कृषि निर्यात और पोषण मिशन को सशक्त बनाते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है, जिसमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के सफल निर्यात को बच्चों संभव बनाया है। और यह पहल जो है वो भारत के वैश्विक स्तर पर मूल्यवर्धित और पोषण संपन्न खाद्य उत्पादों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जो भारत के लिए अपने आप में एक गौरव वाली बात है। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने लाइट टच निरीक्षण के लिए एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया है। प्यारे बच्चों, 5 नवंबर 2025 को एआई के जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग के लिए इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की गई है। ठीक है, ताकि एआई का जो है वो जिम्मेदारी और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा सके। यह ढांचा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है बच्चों? एआई क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए जोखिम नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगली हाइलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुरंत 5 स्टार लगाकर इसको आप लोग छाप लीजिएगा बच्चों। राष्ट्रीय गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। पीएम मोदी साल भर चलने वाले समारोह की करेंगे शुरुआत। यानी क्या है, पहले इस हाइलाइट्स को देखते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो है आज के हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको 2025 में 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक वंदे मातरम को यानी कि राष्ट्रगीत को माना जाता है। बच्चों यही बात करेंगे कि राष्ट्रगीत के जो लेखक हैं वो कौन है। तो राष्ट्रगीत किसने लिखा था, यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है बच्चों, 7 नवंबर 1875 को इसकी रचना की गई थी और पहली बार ये किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिस पत्रिका का नाम क्या था? बंग दर्शन। इस पत्रिका का नाम था प्यारे बच्चों बंग दर्शन।
इसके बाद बात करेंगे कि यह गीत 1882 में पुस्तक के रूप में सामने आया और ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन गया। तो प्यारे बच्चों, इसके विषय में और भी चीजें अभी डिटेल्ड में है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम को गायन का समय कितना है बच्चों? वंदे मातरम के गायन का समय कितना है? 65 सेकंड। वंदे मातरम कितने समय में गाया जाता है? 65 सेकंड में बच्चों गाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि वंदे मातरम पहली बार ऑफिशियली गाया कब गया था। तो प्यारे बच्चों, ये गाया गया था 1896 में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बच्चों कौन कर रहे थे? चौधरी रहमतुल्लाह सयानी। चौधरी रहमतुल्लाह सयानी ये कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था बच्चों। अब अगर बात करते हैं कि चलो ये गाया गया, लेकिन ये गाया किसने था? पहली बार राष्ट्रगीत गाया किसने था बच्चों? तो पहली बार राष्ट्रगीत गाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत गाने वाले कौन थे पहली बार? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले राष्ट्रगान गाया था बच्चों। अब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा, सॉरी राष्ट्रीय गान लिखा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने आपका राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने न केवल भारत का राष्ट्रगान लिखा, बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंडिया क्यूए ओपन एआई का पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क भारतीय भाषाओं के साथ शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, चाय के एक छोटे से कश के साथ क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन एआई ने 4 नवंबर 2025 को भारतीय भाषाओं, संदर्भों और सांस्कृतिक बारीकियों में एआई मॉडल की समझ और विश्लेषण क्षमता को मापने के लिए एक नया बहुभाषी संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क इंडिया क्यूए यानी कि इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क लॉन्च किया है। यह ओपन एआई का पहला क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क है जो भारत के महत्व को दर्शाता है, जो चैट जीपीटी के लिए दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार बनने जा रहा है प्यारे बच्चों। यहां से आगे बढ़ते हैं तो 7 नवंबर को निसार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की जाएगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा 5 स्टार लगाकर। 7 नवंबर को निसार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की जाने वाली है। और निसार जो है प्यारे बच्चों, ये 2 देशों की एजेंसियों यानी कि 2 देशों की जो स्पेस एजेंसी है उसका संयुक्त परिचालन है। और ये कौन कौन से देश हैं आइए देखते हैं। 7 नवंबर 2025 को निसार यानी कि नासा और इसरो का जो संयुक्त मिशन है उसको नाम दिया गया है निसार। सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से परिचालित यानी कि फुल्ली ऑपरेटेड घोषित कर दिया गया है। यह मिशन भारत के इसरो और अमेरिका के नासा के बीच अब तक का सबसे उन्नत संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था बच्चों। इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारतीय वायुसेना दिवस 2025 की। ठीक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार रखा हुआ है प्यारे बच्चों। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 की अगर बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना एयरफोर्स ने 2025 का एयरफोर्स डे समारोह एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं से परे वायु शक्ति थीम के साथ ग्वालियर एयरबेस मध्य प्रदेश में भव्यता से मनाया है प्यारे बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या बन जाती है, आपकी थीम बन जाती है। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर, और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना बच्चों कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को।
तो इसका आयोजन आधुनिक तकनीक, संयुक्त संचालन और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को दर्शाता है। इसके बाद बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक जो हम देख रहे थे वो हमारी हाइलाइट्स थी। अब हम इन हाइलाइट से बनने वाले क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और उसके बाद स्पीडली इसका रिवीजन करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन के बेसिस पर। तो राहुल द्रविड़ को 5 नवंबर 2025 को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया बच्चों? इसका सही जवाब होगा पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड। 5 नवंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया बच्चों। इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं कि गजाला हाशमी किस राज्य की उपराज्यपाल चुनी गई? तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ की उपराज्यपाल चुनी गई है? वर्जीनिया की प्यारे बच्चे। और ये जो है पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बनी है इस गौरव को हासिल करने वाली। अच्छा, इसमें जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में इन्होंने रिपब्लिक उम्मीदवार जॉन रीड को बच्चों हराया है। कितने मतों से? 14.65 लाख मतों से मेरे प्यारे बच्चों। भारत में जन्मी और अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में पढ़ी बली हाशमी ने एमोरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकन लिटरेचर में पीएचडी की और लगभग 3 दशकों तक इन्होंने अपना वहां शिक्षा का कार्य किया, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाकर छाप लीजिएगा इसको। और चाय पीते रहिए सुबह की, और करंट अफेयर चाय के साथ घोलकर पीते रहिए प्यारे बच्चों। छत्तीसगढ़ से कितने मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 20 मीट्रिक टन। प्यारे बच्चों इसके कुछ इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेंगे अभी यहाँ इसको। भारत ने कृषि निर्यात और पोषण मिशन को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का सफल निर्यात किया है। बच्चों पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बिसाऊ। इसकी राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चों? बिसाऊ। अब यह उपलब्धि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा संभव हुई, जो भारत को पोषण संपन्न और मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब प्यारे बच्चों यहां से एक और क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि जो आपका ये फोर्टिफाइड चावल है, ये फोर्टिफाइड चावल में कौन सा विटामिन प्रचुरता से पाया जाता है? तो फोर्टिफाइड चावल में बच्चों कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है बच्चों आपका विटामिन B12। सभी बच्चे विटामिन B12 का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन किस तारीख को जारी की गई प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा 5 नवंबर 2025 को। यहां से आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 7 नवंबर 2025 को कहां पर किया गया? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में बच्चों। ठीक। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक साल बढ़ाने का भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये लिखा किसने था बच्चों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना की थी। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली प्रतीक भी रहा है प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये 1 वर्ष तक बच्चों ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्यूआई यानी कि इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क को किस कंपनी ने लॉन्च किया है प्यारे बच्चों? प्रश्न का सही आंसर होगा ओपन एआई। ओपन एआई ने 4 नवंबर 2025 को भारत के सांस्कृतिक संदर्भों और भाषाओं में एआई मॉडल की समझ को परखने के लिए अपना पहला क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। निसार उपग्रह मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है प्यारे बच्चों? तो अभी अभी हमने इसके विषय में पढ़ा था। जो निसार है ये किन 2 एजेंसियों का संयुक्त मिशन है बच्चों?
नासा और इसरो। 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक इसे प्रक्षेपित किया जा चुका है बच्चे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना कौन सी है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा तेजस मार्क A1। क्वेश्चन पेपर में छपने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2025 का एयरफोर्स डे समारोह ग्वालियर एयरबेस मध्य प्रदेश में एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं से परे वायु शक्ति इस थीम के साथ इसको आयोजित किया बच्चों। इस भव्य आयोजन ने आधुनिक तकनीक, संयुक्त संचालन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। समारोह की मुख्य विशेषता क्या रही कि इसमें तेजस और राफेल जेट के साथ सूर्य किरण एरोबोटिक टीम का भी शानदार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा अब उसको वन लाइनर फॉर्मेट में स्पीडली हम रिवाइज कर लेंगे ताकि आज की करंट अफेयर जो है हमारी चाहे खत्म होते होते पूरे बिल्कुल माइंड में एकदम सेट हो जाए, तैयार हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम का राष्ट्रगान के समान सम्मान किस तारीख को किया गया प्यारे बच्चों? तो किस तारीख को राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगीत का सम्मान राष्ट्रगान के समान ही किया गया? तो 24 जनवरी 1950। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही यानी कि आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही एक्सेप्ट कर लिए गए थे। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा बंग दर्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत के AI फ्रेमवर्क में जोखिम मूल्यांकन और मानकीकरण के लिए कौन सी नई संस्था कार्य करेगी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को बच्चों छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस किस मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के अंतर्गत जारी की गई? बच्चों आजकल ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कोई मिशन किसी योजना के बारे में वो सीधे ना पूछ के ये पूछ रहा है आजकल एग्जामिनर कि ये किस मंत्रालय की पहल है। तो इस तरह के क्वेश्चन से बड़ा सतर्क रहिएगा। 5 स्टार लगाकर छापिए। SSC के लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल गजाला हाशमी का जन्म भारत में हुआ लेकिन उनका बचपन अमेरिका के किस राज्य में बीता बच्चों? तो आंसर होगा जॉर्जिया। पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ के साथ खेती का गेम चेंजर के अतिरिक्त दूसरा राष्ट्रीय अभियान कौन सा शुरू किया है? तो प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन के अंदर एक और नया क्वेश्चन हमें मिलता है। यही विशेषता है हमारी करंट अफेयर की क्लास की कि सबसे पहले हाइलाइट्स जिसमें पूर्णतया कवर कर दिया जाता है आपके सभी टॉपिक्स को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जिसमें हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के आयाम कैसे हो सकते हैं। और उसके बाद जब वन लाइनर पर आते हैं तो ये तो बच्चे सुबह की करंट अफेयर के साथ जो आप चाय लेकर बैठते हैं ना उसके साथ बिस्कुट डुबो कर खाने के मजे जैसा है। ठीक, तो देखते हैं पारादीप फास्फेट लिमिटेड अभी हमने पढ़ा था कि इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? राहुल द्रविड़ को। इन्हें जो है बच्चों 2 अभियान में शामिल किया गया। ठीक है, पहला खेती का गेम चेंजर अभियान एक चलाया गया PPL के द्वारा और दूसरा अभियान कौन सा है? NPK और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की विनिंग टीम। ये 2 अभियान जो है बच्चों PPL कंपनी द्वारा चलाए गए। ठीक है, राहुल द्रविड़ जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है इस समय पर प्यारे बच्चों? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। इनके अनुसार भारतीय वायुसेना भविष्य में किस प्रकार की फोर्स बनने की दिशा में अग्रसर है? तो प्रश्न का आंसर होगा एयरोस्पेस फोर्स। आगे बढ़ते हैं। इंडिया QA यानी कि इंडियन
क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क में कुल कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं, जिसके लिए 2278 प्रश्न तैयार किए गए हैं बच्चों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा आपका 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को तुरंत छाप लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्यूए बेंचमार्क पर परीक्षण किए गए मॉडलों में से किस मॉडल ने हिंदी और इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिश्रित संयुक्त भाषा मॉडल में सर्वोत्तम 45% प्रदर्शन किया? तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा GPT-5। अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोर्टिफाइड चावल में लौह और फोलिक एसिड के अलावा कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाया जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज तो फोर्टिफाइड चावल में किसकी मात्रा अधिक होती है? लौह और फोलिक एसिड की। इसके बाद इससे भी ज्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि फोर्टिफाइड चावल में लौह और फोलिक एसिड के अलावा कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाया जाता है बच्चों? तो आंसर होगा विटामिन B12। तो प्यारे बच्चों आज की करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होती है और हर बार की तरह रोज की तरह जो करंट अफेयर है इसकी PDF आपको प्रतिदिन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल DSP एकेडमी धामपुर पर मिलती रहेगी। DSP एकेडमी धामपुर, यही आपका चैनल है YouTube का, यही आपका चैनल है टेलीग्राम का, यही आपका चैनल है WhatsApp का और यही है आपका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन। प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन है वो केवल आपको DSP एकेडमी के नाम से मिलेगा। जल्द ही प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं जो आपका प्ले स्टोर का ऐप है। यहाँ आपको बहुत सारे बैचेस मिलने वाले हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। सभी बच्चे हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम ID क्या है? DSP एकेडमी धामपुर। फेसबुक पेज जो है वो भी अपना क्या है? DSP एकेडमी धामपुर। प्यारे बच्चों सभी वीडियो को एक बार शेयर कर दें और डेली सुबह 6 बजे चाय के साथ करंट अफेयर लेना ना भूलें। जय हिंद।